Hello guys, welcome back to our channel BSc Nursing Wala. So I hope that you all are very healthy and very happy. So I am here to inform you very important notification that is BSc Nursing आया हूँ JCECE के बारे में। जो झारखंड में आपको एग्जामिनेशन इंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है आपको नर्सिंग के लिए। सो आपका नर्सिंग में जो एडमिशन होता है गवर्नमेंट हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेजों में भी आपको एडमिशन के लिए ये एग्जामिनेशन देनी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एंड गवर्नमेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो अब इसका नोटिफिकेशन बहुत दिनों से बच्चे परेशान थे, स्टूडेंट परेशान थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन फाइनली इस 2024 को रिलीज कर दिया गया है कि आप जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो आप 24 अगस्त 2024 से, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 9 सितंबर 2024। करेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है और लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोगों को भी देखने में प्रॉब्लम होती है। एफर्ट दूंगा कि कम से कम टाइम में चलो आपको भाई पूरे देखो अब मैं क्या करता हूँ। डील करेंगे। फर्स्ट वन इज ANM, GNM एंड BSc नर्सिंग, ठीक है। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या पूरे डिटेल से बात करेंगे। क्या एज ग्रुप होनी चाहिए, क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पैसा कितने लगने वाले हैं, ST SC का कितना पैसा लगेगा, जनरल का कितना पैसा लगेगा, दिव्यांग वालों का कितना पैसा लगेगा, गर्ल्स एंड बॉयज़, वेरी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट कोर्स दैट इज ANM। सो अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि ANM जो होता है 2 सालों का कोर्स होता है, जो 2 सालों का नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स होता है। इसे केवल और केवल गर्ल्स कर सकते हैं, बॉयज नहीं कर सकते हैं। इट इज फॉर ओनली फॉर गर्ल्स, नॉट फॉर बॉयज। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड क्या एज ग्रुप होनी चाहिए, तो ANM करने के लिए, ये फॉर्म भरने के लिए आपका जो मिनिमम एज है वो 17 होने वाली है एंड मैक्सिमम एज 35 होने वाली है। सो आप 17 और 35 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकती है, ठीक है। अब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन जो है आपकी क्लास 12th होने वाली है। आप क्लास 12th पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। वो साइंस हो सकती है, कॉमर्स हो सकती है और आर्ट्स हो सकती है। क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं तो आर्ट्स से पढ़ी हूँ, क्या मैं मेडिकल फील्ड में जा सकती हूँ, क्या मैं ANM कर सकती हूँ। तो हाँ जी हाँ, आप कर सकते हैं आप, ठीक है। अब फॉर्म फी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये फॉर्म बड़ी फी अच्छी बात SC कही के लिए आप। क्या होने वाली है, ST के लिए क्या होने वाली है, OBC के लिए क्या होने वाली है एंड जनरल वाले के लिए क्या होने वाली है। ये जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फी के मामले में। यहाँ पे ANM में जो है ऐसा कोई बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 450 रुपया, ठीक है, 450 रुपीज़ सभी को लगने वाले हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं या फिर ST और SC से आते हैं, ठीक है। सभी लोगों को यहाँ पे 450 रुपया ही लगने वाले हैं, 450 रुपीज़। लेकिन जो लोग दिव्यांग हैं, ठीक है, जो लोग दिव्यांग हैं उनका फॉर्म जो है फ्री में होने वाला है, ठीक है। अब है एग्जामिनेशन का डेट शीट, ये भी मेंशन कर दिया गया है। एग्जामिनेशन का जो डेट शीट है वो है आपका 22 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर 2024। टाइम है 10 AM टू 12 AM, ठीक है। 2 घंटों का ये एग्जामिनेशन होने वाली है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, एग्जामिनेशन होगी उसका जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका 100 नंबरों का एग्जामिनेशन होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको जो 50 क्वेश्चन है वो जनरल साइंस से होने वाली है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये रहने वाली है। और 25 नंबर जो है आपका GK से होने वाली है और 25 मार्क्स जो है आपका मैथ से रहने वाला है, ठीक है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और आपका जो ये क्वेश्चंस रहने वाली है वो क्लास 10th के बेस पे रहने वाली है, ठीक है। क्लास 10th बेस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हम लोग बात करने वाले हैं GNM वालों के लिए, ठीक। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ।
तो आप लोगों को पता है कि जीएनएम जो है 3 सालों का डिप्लोमा कोर्स होता है एंड 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। तो ओवरऑल 3.5 साल आप लोगों को लग जाते हैं, ठीक है। अब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके लिए? तो क्वालिफिकेशन जो है आपका, आप 12th पास होनी चाहिए साइंस से। कोई कोई कॉलेज में आपका जो है आर्ट्स कॉमर्स से भी एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली करके आप साइंस से होने चाहिए एंड मैथ या बायोलॉजी आप किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए, ठीक है। अब एज ग्रुप क्या होने वाली है? तो एज ग्रुप जो है वो वही होने वाली है जो एएनएम के लिए थी, दैट इज 17 to 35। मिनिमम एज 17 एंड मैक्सिमम एज इज 35 ईयर्स, ठीक है। अब क्या फीस होने वाली है? तो फीस जो है वो ST SC, ठीक है, ST SC वालों के लिए 450 रुपये ओनली, 450 रुपीज ST SC वालों के लिए लगने वाली है एंड OBC और जनरल वालों के लिए 900 रुपये लगने वाले हैं। एंड जो गर्ल्स है, एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि जो गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं, उनके लिए 450 रुपये ही लगने वाली है, चाहे वो OBC कैटेगरी से आए या फिर जनरल कैटेगरी से आए, उनके लिए 450 रुपीज ही लगने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें जो है एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका जो इंग्लिश है वो कंपलसरी है होना आपका सब्जेक्ट में, वो भी 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन चीज है, ये होना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जीएनएम का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट से 30-30 नंबर आने वाले हैं एंड इंग्लिश से 30 नंबर एंड मैथ से 30 नंबर, ठीक है। तो टोटल नंबर हो गए आपका 150 मार्क्स हो गए। डेट होने वाला है एग्जामिनेशन का वो है 22 सितंबर 2024 एंड टाइमिंग है 12:30 बजे, यानी कि 12:32 PM, ठीक है। तो 2.5 घंटों का ये एग्जामिनेशन होने वाली है, ठीक है। बात करने वाले BSc नर्सिंग के बारे में, ठीक है। तो BSc नर्सिंग इज ए हाईली डिमांडेड कोर्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। सो BSc नर्सिंग, जो लोग MBBS नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, मार्क्स के वजह से, ठीक है, जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो लोग के पास जो ऑप्शन बचता है वो बेस्ट ऑप्शन BSc नर्सिंग का ही होता है। सो BSc नर्सिंग जो है वो 4 सालों का डिग्री कोर्स होता है, ठीक है। अब इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 12th होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साइंस से, ठीक है। साइंस में भी वो भी आपका बायोलॉजी नीडेड है, ठीक है, नेसेसरी है, बायोलॉजी आपका होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जो एज ग्रुप होना चाहिए वो 17 to 35 होना चाहिए, ठीक है। एंड जो अब इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है? तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है आपका, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में वो है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। 50 नंबर को फिजिक्स से रहने वाला है, 50 नंबर केमिस्ट्री एंड 50 नंबर बायोलॉजी, ठीक है। 50-50 नंबर रहने वाले हैं। सो 150 नंबरों का एग्जामिनेशन होने वाला है आपका। एंड उसके बाद जो है फी जो लगने वाली है, ठीक है, फी वो है 900 रुपये, 900 रुपये OBC एंड जनरल कैटेगरी वालों के लिए। एंड जो ST SC वाले हैं उनके लिए लगने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 450 रुपीज़, ठीक है। और इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 21 सितंबर 2024 और टाइमिंग रहने वाली है 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक, ठीक है। सो 2.5 घंटों का ये एग्जामिनेशन होगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आप हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाऊं। ये मेरा स्टार्टअप है तो मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूं, कुछ सीख रहा हूं। अगर कुछ कमी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का नर्सिंग के ऊपर वीडियोस हो, कोई भी टॉपिक हो, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। सो आपको जो भी चीज़ का ज़रूरत हो किसी भी टॉपिक पे आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपका डिमांड को पूरा करूंगा। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।